अगर तुमने अभी तक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, या अगर तुमने केमिस्ट्री थोड़ी मोड़ी पढ़ी है, या अगर तुमने केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली है, फिर भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्ट्रैटेजी जो कि बिल्कुल एक गैप वाली स्ट्रैटेजी है, जिस गैप वाली स्ट्रैटेजी में आप पढ़ के वो स्कोर कर सकते हो जो शायद आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो। बट यार, मैंने तो अपना वादा निभाया और मैंने तुमसे वादा किया था कि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डेट तक मैं खड़ा होऊंगा साथ में, जब सब पूरी दुनिया भी पीछे हट जाएगी। बट यार, तुम लोगों ने भी एक वादा किया था कि ये चैनल तुम लोग अपने दोस्तों से शेयर करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एट दिस पॉइंट 80% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस चैनल ऑन अ रेगुलर बेसिस आर नॉट सब्सक्राइबिंग एंड ओनली 20% आर सब्सक्राइबिंग। मुझे पता है ये नंबर्स मैटर नहीं करते यार, बट सामने वाली दुनिया के लिए ये नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और इसी पे इंसान को जज किया जाता है। तो एक चीज बस मेरे लिए करना कि इस वीडियो को 5000 लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो यार, आज जो मैं लेके आया हूं ये कुछ अलग ही लेवल की चीज है। ये एनालाइज करने में और ये पीपीटी बनाने में मेरा वक्त नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे सोचने में भले ही जाता है। देखो, केमिस्ट्री का एक सिंपल हिसाब है। अगर तुम लोग ने मान लो पूरे साल पढ़ा होता तो दैट विल बी वेरी सिंपल स्टेप्स जो कि हमें पूरे करने होते हैं। कोई भी एक बंदा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जिसका केमिस्ट्री है, वो कर रहा होता। इन विच द फर्स्ट थिंग इज कि तुम वीडियो देख रहे होते, उसके बाद तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे होते, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे होते और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे होते। राइट नाउ दीज आर समथिंग विच इज बुलशिट दैट वी कांट डू। ये करने का कोई तरीका नहीं है, ये करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड इवन इफ यू आर एट 0 एंड यू आर थिंकिंग कि तुम 70 में से 70 स्कोर कर लोगे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू कांट। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, ये है वो है, यू कांट, सिंपल। तो मैंने क्या करा है यार, मैंने दो चीज करी है। दो स्टूडेंट्स का केस लिया है, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और एक है जिन्होंने पढ़ा है। अब पढ़ा है वाले में आप 40-50%, 50-80% या 100% अगर पढ़ रखे हैं चैप्टर, यानी आपने 4 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट कर रखे हैं, तो आप पढ़ा है वाले कैटेगरी में आओगे। अगर आप ऐसे हो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, तो भैया आपको होना पड़ेगा डेडिकेटेड, क्योंकि आप सभी के लिए आप इसको 100% वाले लोग रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। जो बच्चों ने 100% 10 चैप्टर के वन शॉट देख रखे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि वो रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। बट इफ यू आर अ गाय जिसने भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो यस, यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर सम टाइम, और ये चीज तुमसे चाहिए होगी। सब कुछ भूल के सिर्फ केमिस्ट्री पे लगना होगा, क्योंकि अब इंग्लिश का भी लोड खत्म हो चुका है। अब देखो यार, अपकमिंग एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स 5 दिन में होगा, केमिस्ट्री के बाद की बात कर रहा हूं। मैथ्स होगा अपना 10 दिन में, जिसमें कि यार हमारे फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए, क्योंकि उनको पूरा का पूरा टाइम फिजिक्स को देना होगा, तो सॉरी, फिजिक्स को सेकंड टाइप को देना होगा, तो आपके लिए 5 ही दिन बचेगा, जो कि आप केमिस्ट्री देने के बाद तैयारी करोगे। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो कि पढ़ रखे हैं, तो वो उस बीच में भी फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, तो उस वजह से उनके लिए 10 दिन में मिल जाएगा, जो फिजिक्स वाले गैप में भी मैथ्स को पढ़ पाएंगे। सो ये मैंने एक डेटा आपको पहले ही दे दिया कि इतना इतना टाइम आपको मिलेगा। इस हिसाब से आपको उसका भी प्लानिंग कर रखा होगा, अगर आपने इन दोनों को भी नहीं पढ़ा है, हालांकि उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी। आगे प्रायोरिटी की बात कर ले, सिंपल है, 3 प्रायोरिटी मैं लेके चल रहा हूं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज पासिंग, इज्जत बचाना, या फिर स्कोरिंग। अब मैं तुमको समझाता हूं। पासिंग मार्क्स विल बी सिंपल, 24+ लाया, 70 में से काम खत्म, ठीक है, पूरा पूरी 54 बन गया, काम खत्म। सेकंड थिंग हो जाएगी इज्जत बचाना। इज्जत बचाना विल बी समथिंग अराउंड, जिसमें कि आप लोग 45 से 50 मार्क्स के बीच ला रहे होगे, और स्कोरिंग में समथिंग अराउंड, जिसमें आप लोग 60 से 70 के बीच में या 55 से 70 के बीच में ला रहे होगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, स्कोरिंग वही बच्चे कर पाएंगे जिनका कम से कम यार 4 मिनिमम चैप्टर हो रखा है और अभी फास्ट में करना चाहते हैं, तो वो करेंगे, और इज्जत भी वही कैटेगरी पे आएगी। बट अगर तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं करा, तो तुम इन 2 कैटेगरी में जरूर आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस चैप्टर पे कितना देते हो और अपना कितना डेडिकेशन देते हो। अगर तुम डेडिकेशन देने के लिए रेडी हो, तो तुम डेफिनेटली आ सकते हो। कैसे आ सकते हो अभी मैं बता रहा हूंगा। आगे आते हैं, पासिंग वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, पासिंग करने का तरीका इज वेरी वेरी सिंपल। आपको कुछ नहीं करना। इफ यू वांट टू पास इन, तो मैं बस आपको, अगर पासिंग मार्क्स से मतलब है कि भैया मेरे को पासिंग करा दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना सेफ प्ले करके आगे निकलना चाहता हूं, सिंपल सा रूल है। पासिंग करना है तो 3 चैप्टर कर लो तुम फिजिकल के, ठीक है, जो सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसको कर लो। लेकिन उसको ऐसा श्योरिटी से करो कि जो फिजिकल से 22 से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो तुम्हारे एक भी नहीं छूटने चाहिए।
फिजिकल में क्या क्या आता है, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हैं फिजिकल में और थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है। तो फिजिकल में क्या किंग है मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो तुमने वन शॉट देखना है, उसके बाद तुम उसके नोट्स भी बनाओगे फिजिकल के, जैसे बहुत ही सिंपल ऐसे वन शॉट देख रहे हो, वीडियो देखते देखते फटाफट फटाफट नोट्स बनाए। ये नहीं करना है कि भैया वीडियो पॉज कर रहे हैं लिख रहे हैं, फिर पॉज कर रहे हैं लिख रहे हैं, ये करने का समय नहीं है। वीडियो चल रहा है उस बीच में जितना तुम लिख पाओ अपने नोट्स के लिए, जिसको कि तुम बाद में जाके अपने लिए यूज कर सको, दैट सेट, उसको नोट्स बनाना कहते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो वन शॉट देखना है, साथ में नोट्स बनाना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल, इंटेक्स्ट और एग्जांपल इसमें करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल के इंटेक्स्ट और एग्जांपल में जनरली आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे साथ में, दैट सेट। अगर इतना करते हो, ऑनेस्टली करते हो, तो 22 से 23 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, जिसमें एक आध 2 मार्क्स तो बाकी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही है ना, उसको छोड़ के तो आना नहीं है, तो कुछ ना कुछ भर दिया उसमें और घींच तीर के उससे भी 5-6 मार्क्स निकाल लिए, तो 30 मार्क्स लेके पास होके इज्जत से बाहर, ठीक है। नहीं तो अगर समझ रहे हो कि 30 से ज्यादा में पास होना है, 35-40 वाले में पास होना है, तो ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर उठा लेना, बायोमॉलिक्यूल्स और अमाइंस, कंपैरेटिवली इजी चैप्टर, और इनके तुम सिर्फ इंटेक्स्ट, एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लोगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे भैया इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एक्सरसाइज कैसे कर ले, हमको समझ में तो आना नहीं ऑर्गेनिक, सिंपल सी बात है। तो ये रट जाओ, एक चीज मैंने लिखी है, अगर रट सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में रटना पड़ेगा एट दिस पॉइंट, अगर तुम रट सकते हो 3 दिन में बायोमॉलिक्यूल्स और अमाइंस के सारे इंटेक्स्ट, एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चन रट जाओ, जो आएंगे वहां से पिक एंड ड्रॉप हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, मेरे पीछे पूरे टीचर पड़ जाएंगे, सब लोग मेरे विरोध में बोलेंगे इस पॉइंट पर, बट मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करता हूं, मैं स्टूडेंट के जगह खड़े रह के बात करता हूं, हवाबाजी नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं, इज्जत बचानी है तो फिजिकल और ऑर्गेनिक पकड़ लो, ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक पकड़ लो। फिजिकल के सारे चैप्टर कर लिए, तो ये तो मैंने तुमको बता ही दिया कैसे करने हैं, ठीक है। तो इसमें वन शॉट देखो और एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जांपल करके पीवाईक्यूज कर लेना, पीवाईक्यूज पर चैप्टर से 6 से 7 होंगे मैक्स, ठीक है। उसके अलावा तुम ऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो कि ऑल चैप्टर्स तुमने कर लिया, ठीक है, ऑल चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर्स है, अगर पांचों चैप्टर के एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज कर लेते हो नेम, रिएक्शन और कन्वर्जन के साथ, तब तुम रखो कि तुम्हारे इज्जत भर मार्क्स आएंगे। इन सब में कितना कितना टाइम देना पड़ेगा वो अलग अलग है, पासिंग के लिए अलग टाइम है, इज्जत के लिए अलग टाइम है, और क्वेश्चन सिलेक्शन भी अलग होगी, क्योंकि मैं देखो मैंने इसमें तुमको यहां पर नोट्स बनाने भी कहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने भी कहा है, बट इन दिस केस मैंने कहीं पर भी नोट्स का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिर्फ वन शॉट का जिक्र किया है, एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जांपल का जिक्र किया है, मैंने इसमें ऑल चैप्टर्स में वन शॉट का जिक्र किया है, एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज का जिक्र किया है, थोड़े नेम रिएक्शन जो कि 12 से 13 है उनका जिक्र किया है, और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो कि आप इंटेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज करोगे तो आपके कन्वर्जन वाले क्वेश्चन अल्टीमेटली हो जाएंगे, उसका जिक्र किया है। फिर भी लेट सपोज कि तुमको थोड़ा सा टाइम बच गया भैया, तो फिजिकल के वन शॉट, सॉरी इसमें इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक के वन शॉट देख के तुम चले गए, अगर लास्ट में बच गया, क्योंकि मैंने इसमें इनऑर्गेनिक को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। नाउ लेट्स कम टू स्कोरिंग वाला पार्ट। स्कोरिंग वाले पार्ट पे आएंगे तो कंडीशन क्या है भैया कि तुमने सारे के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं, 10 के 10 चैप्टर के लेक्चर्स देख रखे हैं, 10 का अगर तुम्हारा नोट्स बना हुआ है, फिर भी जब तुम सैंपल पेपर उठा रहे हो, कुछ उठा रहे हो, नहीं बन रहा है, तो तुमको क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो वन शॉट करके एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख लो, जो भी लेक्चर 1 से 2 घंटे में तुमको वन शॉट हो रहा है उसको देख लो, उससे रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वो आ जाएगा। तो फॉर द नेक्स्ट डेज यू आर गोइंग टू डू जस्ट रिवीजन 1 घंटे में, और बाकी के रेस्ट 2 घंटे में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे, 10.5 चैप्टर के। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, स्टे अवे फॉर सैंपल पेपर, नर्वस करेगा, दैट्स इट। आगे आते हैं, डिवाइडिंग चैप्टर्स की बात आते हैं। सबसे पहली बात है, मैंने यहां पर इजी, मीडियम, मीडियम हार्ड, इजी कौन कौन चैप्टर है वो बता दिया है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला स्लाइड, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको पास होना है या इज्जत भर मार्क्स चाहिए। सिंपल है, नंबर ऑफ पीरियड्स देखो और नंबर ऑफ मार्क्स देखो जो आ रहा है, कंपैरेटिवली ये देखो कि किसमें कम लगता है लेकिन ज्यादा मार्क्स मिलता है, कम समय लगता है लेकिन ज्यादा मार्क्स मिलता है, क्योंकि देखो यहां 18 लग के 7 मिल रहा है या 15 लग के 7 मिल रहा है, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। डीएनएफ ब्लॉक को तुम याद नहीं कर सकते एट दिस मोमेंट, बहुत कुछ याद करने का है। केमिकल काइनेटिक्स तुम पढ़ के जाओगे लेकिन ये 7 मार्क्स से स्कोर कर लोगे, लेकिन डीएनएफ पे लगा के ये 7 मार्क्स नहीं स्कोर करोगे। इस वजह से ये एक दे दिया है कंपैरिजन। इसको मैं रोक दूंगा, अगर चाहो तो पॉज करके यू कैन स्क्रीनशॉट एंड यू कैन देख सकते हो कि किसमें इजी, किसमें मीडियम, किसमें हार्ड है। नाउ आते हैं टाइम टू कंप्लीट पे। बहुत ही इज्जत और जेन्युइन वाली बात मैंने यहां पर लिखी है। अगर तुम देखोगे तो पासिंग मार्क्स में 4 आवर्स प्लस 1 आवर्स पर चैप्टर, 5 आवर्स पर चैप्टर लगेगा। अगर क्योंकि तुम फिजिकल को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में करने वाले हो, द 2 डेज तुम पूरी तरह से फिजिकल को देने वाले हो और 1 दिन में अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हो। 3 दिन अगर मैं लेके चल रहा हूं कि तुम्हारे पास है तो उस हिसाब से लेके चल रहा हूं। तुम्हारे पास 4 दिन बचे हैं तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेना 30 आवर्स को। तुम्हारे पास
2 दिन बचे हैं तो उस हिसाब से कर लेना, और 1 दिन बचे हैं तो भैया तुम हाथ जोड़ लेना, ठीक है, बैठ जाना शांति से, थोड़ा सोचना, वन शॉट देखना, जितना आएगा एग्जाम में लिखना, पास हुए तो हुए, नहीं तो बी रेडी। मैं तो बहुत जेन्युइन इस बार हो रहा हूं, बहुत ऑनेस्ट हो रहा हूं, कुछ अनइमेजिनरी चीज अभी फिलहाल के लिए आई कैन नॉट क्लेम। आगे आते हैं, तो 30 आवर्स हो गए इधर पासिंग में। अगर तुम 5 चैप्टर कर रहे हो तो 10 घंटे तीनों दिन। अब बोलोगे भैया प्रैक्टिकल है 10 घंटा पढ़ना एक दिन में, तो भैया ये भी प्रैक्टिकल था कि तुम पूरे साल पढ़ सकते थे, तो वीडियो में कमेंट लिख दोगे जरूर कि वेटिंग फॉर 1 आवर स्ट्रेटजी। पर जब पूरे साल पढ़ने की बात थी तब भैया उस समय आप आराम से सो रहे थे, तो प्रैक्टिकल वाली बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आगे आते हैं, इज्जत की बात करें तो भाई सिंपल है, 3 आवर्स प्लस 1 आवर्स, ये 4 आवर्स जो है ना, और ये 1 आवर है, ये 4 आवर लेक्चर देखने के और प्रॉपर नोटिंग करने के और एनसीईआरटी क्वेश्चन के दिए हैं, और ये रेस्ट 1 आवर तुमको दिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। फॉर इज्जत वाला इसमें 3 आवर्स मैंने लेक्चर देखने के लिए दिए हैं और ओनली 1 आवर्स क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम बताए हैं। इसमें देखो, इसमें तो बहुत लोड आने वाला है, इज्जत भर मार्क्स चाहिए, खोज रहे हो वो 40 एबव वाला, तो बहुत ज्यादा लोड आने वाला है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। और इसमें 13 घंटे तीनों दिन, मतलब बेसिकली इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इज्जत भर मार्क्स चाहिए तो तुमको सब छोड़ के सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, अभी से लेके जब तक तुम्हारा केमिस्ट्री एग्जाम नहीं होता तब तक। यू हैव टू लीव ईच एंड एवरीथिंग, बाहर जाना छोड़ना होगा, सांस लेना भी समझो कि छोड़ना ही होगा एक तरीके से, बस पढ़ना होगा, दैट सेट। नाउ स्कोरिंग वाले बच्चों को मैं बता दूं, तुमको भाई 25 आवर्स ही जाएगा, इन दोनों से कम। वाई? क्योंकि तुमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, 10-15 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तुमने सारे नोट्स और लेक्चर देख लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, तुमको क्या करना है भैया, आप क्वेश्चन करना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए पर चैप्टर से अराउंड 30 क्वेश्चन जाएगा, जिसके लिए मैंने 2.5 घंटे पर चैप्टर के हिसाब से दिए हैं, विच विल कम अराउंड 25 आवर्स, जिसको तुम 8-8 घंटे भी डेली करके कर सकते हो, और रेस्ट प्लस 4 आवर्स जो बच रहा है उसको फिजिक्स पे दान कर सकते हो, फिजिक्स को दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहां मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि डिवाइड अकॉर्डिंग टू योर डे, कि तुम्हारा कितना दिन बचा है उस पे। अब कहां से पढ़े ये पॉइंट आता है, काफी बच्चे पूछ रहे हैं लास्ट मोमेंट में कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। देखो यार, सिंपल बता रहा हूं, अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है जिसमें कि तुमको ऐसा एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाए और ऐसी एक बढ़िया नॉलेज हो जाए कि एग्जाम का एक भी मार्क्स ना छूटे, तो भरत पंचाल से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि भैया भरत पंचाल सर का जो मतलब बेसिकली फिजिकल का तरीका है वो मेरे को सबसे जेन्युइन लगता है, और वो तुम डेफिनेटली वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें उनके नोट्स और जो भी चीज से पढ़ा रहे हैं वो इतने सफिशिएंट और डिटेल्ड है कि आप उसके बेसिस पे एग्जाम में डेफिनेटली स्कोर करके आओगे। सेकंड थिंग, इनऑर्गेनिक पढ़ना है भाई, एक चैनल है स्टडी वेयर हाउस, वेरी अंडररेटेड चैनल। आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चाहे बीपी सर के पास जाओ, आप चाहे स्टडी वेयर हाउस के पास जाओ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ के पास जाओ, व्हेनेवर यू वॉच लेक्चर प्लीज राइट इन कमेंट कमिंग फ्रॉम कैफेपीडिया, बहुत खुशी हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। आगे आते हैं, तो स्टडी वेयर हाउस पे जाओगे, ठीक है, ये पढ़ाती है बहुत अच्छा यार। जब मैंने ओपी फॉर केमिस्ट्री लिखा है ना ऑल, इसका मतलब तुम चाहो तो इनके जो वन शॉट है ना, बहुत ही छोटे सिंपल अच्छे वन शॉट है, अगर तुम चाहो तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों में इनसे पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा रिदम मैच करता है, बिकॉज ये बहुत जेन्युइन चीज पढ़ाती है, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ाती है, दैट्स इट, पढ़ा काम खत्म कर दिया, ठीक है। थर्ड थिंग इज ऑर्गेनिक, फॉर ऑर्गेनिक कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, साफ साफ लिख ही दिया है। वाई कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भैया ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें नोमेनक्लेचर आता हो, तुम्हें कन्वर्जन पता हो, तुम्हें नेम रिएक्शन पता हो। इस बंदे ने लिटरली 3-3 घंटे में हेलो वल्केन हेलो एडेन जैसे चैप्टर को खत्म किया है, लेकिन भाई इसने ऑर्गेनिक को ऐसे बोर्ड पे पढ़ाया है कि इस बंदे का अगर तुम पढ़ के एक नोट कर लेते हो और उसको याद कर लेते हो, 1 मार्क्स नहीं छूटेगा ऑर्गेनिक में, अगर तुम जेन्युइनली इसे पढ़ाई करते हो। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक के लिए मैंने कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, आंख बंद करके देखना, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए आई डोंट थिंक इनसे अच्छा कोई भी पढ़ा सकता है, ये मेरी है यार, ठीक है। और फिर योर चॉइस, अगर किसी और से पढ़ना है, नीचे ओपीओपी लिखना चाहते हो तो तुम अपना समझो, जिससे पढ़ना उसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल हिसाब था, यही था जो मेरे को लगा एट दिस मोमेंट बता देना चाहिए तुम्हें फॉर योर केमिस्ट्री। अगर तुम इतना कर लेते हो, अगर तुम इस हिसाब से चलते हो, जितना मैंने बोला है बस उतना करना है, ना एक कदम इधर बढ़ाना है ना कदम उधर बढ़ाना है, इतना तो श्योर है कि अच्छा खासा 40 मार्क्स दिलवा दूंगा, ठीक है। लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूंगा, मेरे केमिस्ट्री में खुद पासिंग मार्क्स आए थे। फॉर दोज हु डोंट नो, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने केमिस्ट्री छुआ तक नहीं था, ठीक है। मैंने गैप्स में पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई पास्ड, और फिर उसके बाद मेरे प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ के 55 बन गए थे, जिस वजह से मेरा कंपेरेटिवली मेरा जो परसेंटेज है ना एग्जाम में वो काफी ड्रॉप हुआ है, ठीक है। 80% पे मैं स्टक हो गया इन माई क्लास 12, वो भी मैंने 18 दिन में ही करा है, गैप्स में ही पढ़ के करा है, लेकिन वो मेरा जो उसमें 10% है यार, वो टोटली केमिस्ट्री से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। बाकी के 10% में 2-2% इधर उधर से। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं
कि केमिस्ट्री में भाई याद करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक का जिक्र मैंने कहीं भी नहीं किया, उसका मेजर रीजन यही है दैट उसको याद करना पड़ता है। फिर भी एक सेफर साइड से खेलना चाहते हो, फिर भी सोचते हो कि थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं ना भैया। अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो यार मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा फॉर दैट कि तुम, और लास्ट में जब टाइम अगर बचता है 5 घंटा भी, तो फिजिकल के दोनों लेक्चर देख के चल जाना। एक आध क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाते हैं, 2-4 मार्क्स में मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो कर लेना लास्ट में। अब देखो भैया लास्ट तक खड़े हुए हैं तो इतना ही चाहेंगे कि वीडियो पे 5000 लाइक तुम करा दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वंदे मातरम, बाय बाय।